जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हुआ था तो जम्मू कश्मीर से तमाम इंटरनेट की सुविधाओं को भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। और उसके लंबे समय के बाद जब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो 2G को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। और अब जम्मू कश्मीर से लगातार ये मांग चल रही है कि आखिरकार कब जम्मू कश्मीर को 4G इंटरनेट मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हुए, काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर को 4G इंटरनेट नहीं मिल पाया है। बाकायदा सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों में जो है 4G इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अब जम्मू को एक उम्मीद जगी है कि अब जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को शुरू किया जाएगा। और कल माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द इंटरनेट को शुरू किया जाएगा। अब कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कब तक जम्मू कश्मीर की जनता इसी तरह से बेवकूफ़ बनती रहेगी, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुमित शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा के नेता हैं। इनसे जानते हैं कि कब शुरू होगा इंटरनेट 4G। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर को जल्द 4G इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब माननीय LG साहब ने जो ये कल बयान में बोला है, उन्होंने जो बताया था कि जल्द 4G जम्मू कश्मीर में लागू होने वाला है, तो हमें LG साहब से ये पता है कि वो जो भी बोलते हैं और उसे वो करके दिखाते हैं। तो सारी जम्मू कश्मीर की जनता को उनसे उम्मीदें जो पहले भी थी वो जिस पे खरे उतरते आ रहे हैं। तो जो ये उन्होंने कल का जो बयान दिया है, तो हमें पूरा यकीन है कि जो वो बोलते हैं वो करेंगे और जल्द ये खुशखबरी हम लोगों के बीच में आएगी। जल्द आप देखेंगे कि 4G जो है जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द ये लागू हो जाएगा, क्योंकि अब LG साहब जो हैं जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े ऊंचे दर्जे पे वही हैं और उनके जो कथन हैं वो कभी गलत हुए नहीं हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है और हम एक उम्मीद उनसे और भी रखना चाहते हैं कि हम कहना चाहते हैं उन्हें कि सर देखिए, जिस तरह जम्मू कश्मीर ने 1-1.5 साल से जो 4G बंद रहा, तो जम्मू कश्मीर की जनता ने, जैसे आपने भी बताया कि प्रदर्शन किए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता एक इतनी अच्छी जनता है हमारी, जो राष्ट्र की हर चीज़ को समझते हुए उसके साथ चलती है। राष्ट्र के ऊपर अगर सिक्योरिटी रीज़न की बात अगर जम्मू कश्मीर में आई है, तो उसके तहत भी हम जम्मू कश्मीर की जनता ने, सभी ने एक सहयोग दिया है, सहयोग देते आ रहे हैं और देते ही रहेंगे। लेकिन अब हमारा जो जनता की तरफ से मैं एक उनके सामने एक कहते हैं ना, एक अपील करना चाहता हूँ। अपील इस तरह की कि हम चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से कि देखिए, अगर जैसे ये 4G, पहली तो हमारी यही है कि ये जल्द से जल्द आ जाए, और दूसरा हमारा ऐसा है कि जो ये 4G है जब ये आए तो इसमें जम्मू कश्मीर की जनता को जो है कई चीज़ों में रिलायंस की तरफ से हो या एयरटेल की तरफ से या जो भी यहाँ पे 4G चल रही हैं, वो एक रियायत दी जाए। क्योंकि 2G का पेड किया गया कि 4G के लिए जो 4G चलने के लिए जो हमने पेड किया वो 2G का था, उसमें हमें 2G मिल रहा था सभी लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब देखिए, जनता ने इस चीज़ के बारे में भी कई बार सवाल उठाए, हम भी सुनते आए, मीडिया में भी आप लोगों ने भी इस बारे में काफ़ी बोला कि जब 4G के लिए पेड किया जा रहा है तो 2G क्यों मिल रहा है। चलिए, वो आ गई बात। इसे एक स्कैम का नाम भी दिया जा रहा है कि जनता जो है जब रिचार्ज करवाने जाती है 4G का रिचार्ज करवाती है, लेकिन उन्हें मिलता क्या है 2G। ये एक स्कैम की तरह इसे देखा जा रहा है। इसे देखिए वरुण जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई स्कैम तो नहीं है। ये कंपनीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उन्होंने जब भी कोई कंपनी किसी भी तरह का डालती है तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने लिखा होता है कि इसमें कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसके रिगार्डिंग वो जम्मू कश्मीर की जनता इस चीज़ को मानती है और इस चीज़ के साथ उनके साथ खड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लोगों ने स्कैम की जो बातें हैं ये अपोजिशन वाले करेंगे, उनका काम है, उस चीज़ को लेकर हम नहीं चल सकते, क्योंकि उन्होंने तो किसी भी चीज़ में टांग अड़ंगा अड़ाना है। लेकिन जो मेन बात है, जो मेन चीज़ है, वो हमारा ये है, हमारा ये उनसे एक अनुरोध है कि सर, जो पीछे 2G के प्रति जैसे भी आप बोल रहे हैं कि 4G का पैसा देके 2G चला, तो अब हम चाहते हैं जैसे 4G चलेगा तो उसमें लोगों को एक रियायत दी जाए, स्पेशल जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल चीज़, एक स्पेशल पैकेज दिया जाए 4G के रिलेटेड, जिससे कि जम्मू की जनता के अंदर जो रोष था, ये जो दुख था, या जो वो चाहते हैं कि भाई जो हमारा पीछे 2G की जगह 4G हो, तो कुछ वो कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मैं कंपनी के थ्रू, मैंने परसों आपको बताऊँ 2-3 दिन पहले RIL रियल कंपनी जो इनकी है, रिलायंस की जितनी भी है, इनमें मेल भी किया है कि इस तरह की मैंने उन लोगों को मेल्स भेजी हैं 2-3, और उनसे भी मैंने इस चीज़ का अनुरोध किया है जम्मू कश्मीर की पब्लिक की तरफ से कि जम्मू कश्मीर को जैसे 4G लागू होता है तो हमें कुछ रियायतें दी जाएँ।
रियायतें, जिससे कि कुछ हद तक जो लोगों को है कि ये रहे कि नहीं वाकई चलो जिस चीज़ों पे जो भी हुआ उसके तहत हमें थोड़ी रियायत वगैरह जो मिलनी शुरू हो गई है जम्मू आप कश्मीर चाहते में। हैं कि जम्मू कश्मीर 4G इंटरनेट को जल्द बहाल कर देना चाहिए? देखिए ये मैं नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ये चाहते हैं जम्मू के स्टूडेंट्स वगैरह, जम्मू के जो बच्चे हैं जिनका एजुकेशन। देखिए अब मैं चाहता हूँ, देखिए इस चीज़ को तो एलजी साहब ने भी कल बोल दिया कि ये जल्द से जल्द लागू होगा। इट मीन्स उन्हें भी पता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन उठ के आके मैं बोल दूँ, या मैं बेशक मैं पार्टी से भी हूँ या कोई आम आदमी की तरह भी मैं बात कर रहा हूँ जो भी, तो ये सभी को पता है कि ये पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो चाहता है। लेकिन अब आपके भाजपा के एक नेता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 4G इंटरनेट की डिमांड करता है वो आतंकवादी है। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था। तो वो अगर आप 4G की डिमांड कर रहे हैं तो वो आप भी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कई चीज़ें जो होती हैं ना जो कही जाती हैं उन्हें तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। जो भाजपा के नेता जिन्होंने ये बात कही थी उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी, इसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया था। उन्होंने कहा था जो चीज़ वो आपने भी सुनी और सबने सुनी, उन्होंने किस चीज़ को लेते कहा था कि इस टाइम सिचुएशन कैसी चल रही है, हम लोग मिलिटेंसी जो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर में खासकर जो थी उसको काबू में करने के लिए थोड़ी देर के लिए जो इस चीज़ को मतलब जो रोका गया है ये उस चीज़ पे उन्होंने किसी नागरिक, वही एक ऐसे नेता जिन्होंने बात की थी वही जनता में सबसे चहेते भी हैं, ऐसा हम अभी जानते हैं और आप भी जानते हैं। जम्मू में तो किसी तरह का आतंकवाद नहीं है, जम्मू में तो सब अपने भाईचारे से रहते हैं। जम्मू में तो आतंकवाद नहीं, जम्मू में तो शुरू करें इंटरनेट। देखिए जम्मू में मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, जम्मू में माहौल ठीक है, माहौल को ठीक रखने के लिए ही उन्होंने ये चीज़ जिस चीज़ को रोका गया था, अब तो आपने देखा कल एलजी साहब ने इस चीज़ को बोल दिया है कि हाँ ये जल्द से जल्द लागू होगा। तो मे भी जो सिक्योरिटी रीज़न जिसके तहत उन्होंने बातें कही हैं उन चीज़ों को जो आप देखेंगे श्रीनगर में जिस चीज़ों पे काबू करने के लिए जम्मू कश्मीर एक ही है, जम्मू कश्मीर मतलब ये एक से जुड़ा हुआ एक चीज़ है। तो आप देखिए अगर इस चीज़ को कंट्रोल में किया गया है तो कई चीज़ों में कई मिलिटेंट वहाँ पे देखिए कितना कश्मीर में मिलिटेंसी जो एक टाइम पीक पे हुआ करती थी उसमें कितनी कमी आई है, कितने मिलिटेंट वहाँ पे मारे जा रहे हैं और कितने सरेंडर कर रहे हैं। कहना है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से जो है मिलिटेंसी में जो वारदातें होती हैं उसमें कमी आई है। देखिए कई ऐसी चीज़ें होंगी, कई सिक्योरिटी रीजंस ऐसे होंगे जिनकी वजह से, क्योंकि ये सिक्योरिटी के तहत अगर बोला गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। हम लोग क्या हैं, हम सिक्योरिटी के लिए जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटीज़ वाले खड़े हैं, जो आर्मी वाले खड़े हैं, जो भी तैनात हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर का वासी उनके साथ खड़ा है, इवन मैं ही नहीं आप भी खड़े हैं, हम सब खड़े हैं। अगर इस चीज़ की मांग वहाँ से आ रही है, उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम वो हमारे लिए अगर सरहदों पे खड़े होकर हमारे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए कहाँ कहाँ से आते हैं। आपने देखा श्रीनगर में बाहर की स्टेटों से आके वहाँ पे अपना घर बार छोड़ के किसके लिए खड़े हैं, हम लोगों के लिए खड़े हैं, ना कि अपने परिवार के लिए, वो देश के लिए खड़े हैं। वो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल के अगर वहाँ पे खड़े रहते हैं तो हमारा भी कर्तव्य, अगर उनके लिए ये चीज़ कही गई है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और हमने किया। अभी बात यहाँ पे वो नहीं है, अभी बात ये है कि हम अपील कर रहे हैं कि जैसे जो एलजी साहब ने कहा है कि ये जल्द से जल्द खुलेगा तो 4G जो है उसमें 2G में जो हमारे को बच्चों को या जम्मू कश्मीर के जो नागरिकों को जो रियायत जो मिलनी चाहिए कि उन्हें एक स्पेशल पैकेज मिला है, मेरी उनसे ये अपील है ताकि लोगों के मन का जो रोष है वो दूर हो जाए। देखिए जनता के साथ ही हमें चलना होता है, जनता के लिए ही हम खड़े हैं, जनता के कार्य अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए जनता की जो मांग है उसे एक पहलू को लेते हुए, देश को एक पहलू में लेते हुए, देश को तो सर्वोपरि मानते हुए और जनता की चीज़ को भी, क्योंकि जनता जो जनार्दन है उनको हमने समझाया, उन्हें पता भी है और वो जानती भी है और वो देश के साथ खड़ी भी है। अगर जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट शुरू होता है तो इसका क्रेडिट कौन लेगा, भाजपा लेंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर जम्मू कश्मीर में 4G शुरू होता है तो सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो भाजपा हो, एलजी साहब हो, ये सारे हो या कोई भी हो, वो एक मायने नहीं रखता। बात आती है कि इस चीज़ में अगर 4G शुरू होता है तो जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों की सहूलियत जो है वो सही होनी चाहिए। बस उनको वो उनकी सहूलियत जो, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिन आने वाले हैं मार्च में, फरवरी मार्च में जैसे भी, तो वो चीज़ें समय रहते उनकी अगर मिल जाती हैं तो वो जनता के लिए और हम सब के लिए एक अच्छी खुशखबरी और एक अच्छा, मतलब मैं कहूँगा कि जो वो चाहते हैं कि ऐसा हो वो होगा। आप भाजपा के नेता हैं, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे क्योंकि सेंटर में आपकी जो है वो भाजपा की सरकार है। जब भी भाजपा के नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं कि कब 4G इंटरनेट शुरू होगा, क्यों नहीं शुरू हो रहा,
आपने भी ये कहा कि सिक्योरिटी रीजंस हैं। जम्मू कश्मीर में अब कहा जा रहा है कि 4G शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है कि सारे आतंकवाद मर चुके हैं, 4G इंटरनेट शुरू होने के बाद सब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी? सर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी मीन्स कि किसी चीज़ की सिक्योरिटी का, जो सिक्योरिटी नोज बेटर कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरह से, किस लेवल पे उन्होंने कितना वर्क किया होगा, किस चीज़ों को, कई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने भी आई हैं। आपने देखा, मैंने आपको पहले भी बताया कि कितने मिलिटेंट्स का खात्मा हुआ और कितने सरेंडर कर रहे हैं। तो कई चीज़ों पे काबू पाया गया होगा कि इन्हीं चीज़ों को लेते हुए एलजी साहब ने, देखिए पहले इस चीज़ का बयान नहीं आया था, कल ही ये चीज़ आई है। इट मीन्स कई पहलू जो हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट हो गई या पूरी हो गई तो कार्य पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया, लेकिन मे भी कितना हुआ वो परसेंटेज के बराबर पहुंच चुका होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए एलजी साहब ने कल इतना बड़ा बयान दिया है। तो हमें के सामने ये सब चीज़ें लाई जाएंगी कि कितना हमने कंट्रोल किया है इन 1.5 सालों में। सर ज़्यादा टाइम हो चुका, जितना भी जो चीज़ होगी, ये देखिए, जितनी भी जो चीज़ होगी, जब ये चीज़ क्लियर होगी, जब ये चीज़ होगी तो ये आप देखेंगे, ये मे भी जब आप ये प्रश्न रखेंगे उच्च अधिकारियों से, वो आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन तो हमने ऐसा भी कहा जा रहा है कि जियो को फ़ायदा दिलवाने के लिए 4G इंटरनेट को बंद किया गया, इस तरह की भी बातें जो है निकल के सामने आ रही हैं। सर ये तो, अब मैंने आपको पहले भी बोला, ये तो एक किस्म की, मतलब जो जैसा दिल की वो ऐसा बोल देता है। खाली जियो क्यों एयरटेल यहाँ पे नहीं है? क्या बाकी कंपनीज यहाँ पे नहीं हैं? क्या वो बाकी कंपनी यहाँ पे अपना काम नहीं कर रहे हैं? आज हमारी जेब में किसी के अगर एयरटेल का सिम है तो किसी के जियो का है, तो किसी को ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर रोका गया तो ऐसा नहीं है कि जियो को ही रखा गया और बाकियों को रोका गया, फिर जनता भी बोले, फिर लोग भी बोले, फिर इस बात का कोई एक मतलब भी बनता है कि बाकी जितने भी 4G उन्हें बंद किया गया है, खाली जियो को ही प्रमोट किया गया है, तब ये बात बनती। परंतु इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं हुआ। हर एक चैनल को, जितने भी हमारे टेलीकॉम्स के जो हैं, चाहे वो 4G हैं, एयरटेल है, चाहे जियो है, चाहे कोई भी कंपनी है, जो उन सब को रोका गया है, सबके साथ एक बराबर का सिस्टम रखा गया है। अब ये है कि कौन सी कंपनी कैसा प्लान देती है, कौन सा क्या करता है, ये तो कंपनी पर डिपेंड करता है। ये कंपनी चाहे कैसा करे, हम लोगों को, जनता को ये है कि उन्हें बेनिफिट हो जाना चाहिए कि 4G का जो मैंने जैसे जिस चीज़ के लिए मैंने बात की, वो चीज़ जनता को बेनिफिट हो जाए। क्योंकि जनता, जो मैंने आपको बोला कि जनता हमारे लिए, जनता जनार्दन है, जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जनता के लिए ही हम कौन हैं? हम अगर नेता हैं, हम अगर कोई जो पार्टी से रिलेटेड है, तो हम उनके नौकर हैं जनता के। हमें उनकी सेवा में ही जो जनता की सेवा है वही सर्वोपरि मान के चलना चाहिए। आपके भाजपा के नेता का एक और बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 90% लोगों के घर में अब ब्रॉडबैंड लग चुका है, उन्हें 4G की ज़रूरत नहीं है। बोले, देखिए मैं आपको बताऊं, ये गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह जितना भी एरिया जितना भी है, 90% जो है ये 4G, वहाँ पे लोगों के घरों में फाइबर्स बिछे हों या कोई तारें बिछी हों या कुछ भी है, लोग जो हैं नेट से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े हुए हैं किसी भी जगह। देखिए हाँ, पहाड़ी इलाका का हम ले सकते हैं, वहाँ पे तो 2G की सर्विस भी कई बार डाउन होती हैं, तो वो एक अलग रीज़न है। और ये चीज़ जो होगी, ये हर एक क्षेत्र में जब फैलेगी तो वहाँ तक भी जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आप भी देख रहे हैं कि हर एक जगह पे जहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़रूरत है, जैसे हम देख लें कि कोई मार्केट के रिलेटेड जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब ने इस चीज़ को लगाया हुआ है। नेट कहीं भी दुकान पे जाइए, उन्होंने लगाया हुआ है। इवन अब तो प्लान्स वगैरह भी कम आ चुके हैं, जिसके रिलेटेड लोग ज़्यादा से ज़्यादा से लगा भी रहे हैं। तो 4G भी जल्द खुलेगा और वो चीज़ भी, वो प्लस पॉइंट उनके लिए आ जाएगा। उस चीज़ का जो बेनिफिट है आगे जाके पता चलना शुरू हो जाएगा। एज अ बीजेपी लीडर, क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जल्द जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की सुविधा जो है वो सबको मिलना शुरू हो जाएगी? देखिए, मैं तो जम्मू कश्मीर की जनता को शुरू से ही मैं उनके साथ ही हूँ। मैं क्या, हमारी पार्टी, हमारी भाजपा पार्टी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मतलब भारत की जनता की पार्टी, तो उसके लिए तो हम लोग खड़े हैं। और मेरा बोलना इतना विश्वास दिलवाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बोलना इतना ज़रूरी है। जब एलजी साहब ने खुद बोल दिया हुआ है, तो उनका बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने बोल दिया इस चीज़ को, और आप देखिएगा ये चीज़ जल्दी से जल्दी आपके साथ, आपके बीच जल्द हम लोग भी अगला 4G पे लाइव करेंगे। ये चीज़ हमारा, उनका बोला हुआ जो उन्होंने, जो उनके कथन है, वो 100% सही होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, मेडिकल कॉलेज में भी कई तरह के इस तरह के मसले बने थे, तो एलजी साहब ने विजिट किया तो कितनी चीज़ें चेंजिंग हुई। तो ऐसा होगा, अच्छा होगा, लगता है पॉजिटिव आपके सामने
आने वाला है, वो जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमसे बातचीत करने के लिए। तो कल जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने बयान में ये कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द 4G की इंटरनेट की सुविधा जो है वो प्राप्त होगी, इससे पहले भी कई बातें जो है वो निकल के सामने आई कि जल्द जम्मू कश्मीर में 4G की सेवाएं मिल जाएगी। अब देखना ही है कि क्या ये खुशखबरी मिलेगी जम्मू कश्मीर की जनता को, जहाँ फिर इसी तरह से नेताओं के बयानबाजी पहले भी आते रहे हैं और अब दोबारा से एक जुमला जो है वो दिया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को सिर्फ जुमले नहीं, 4G इंटरनेट चाहिए। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।